Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 16 of ledger posting. We already completed ledger posting through general. उसके अंदर हमने देखा सिंपल जर्नल एंट्री, कंबाइंड जर्नल एंट्री, साथ में एग्जाम्पल देखे, इलिस्ट्रेशन देखे. उसके बाद आई स्टार्टेड एंड गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स विद द हेल्प ऑफ दैट 4 सब्सिडरी बुक्स एंड ऑल्सो जनरल प्रॉपर. उसके 2 इलिस्ट्रेशन, 2 एग्जाम्पल पर किए. सो आपको ये तो मालूम होगा कि अब ये कैसे पर्टिकुलरली पोस्टिंग हो रहा है, राइट, और कैसे उसको हम अलग अलग बुक से पोस्ट करते हैं. जर्नल नहीं आएगी बिकॉज जब हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं तो जर्नल नहीं होती है, जर्नल बनाते हैं तो सब्सिडरी बुक्स नहीं होती, अब जानते हो. अब थोड़ा आगे बढ़ते और एक और इन्फॉर्मेशन फिर से बताना चाहता हूँ. इलिस्ट्रेशन नंबर 5 से इलिस्ट्रेशन नंबर 9 दैट इज रिलेटेड टू दी कोलमनर सब्सिडरी बुक्स एंड कैश बुक रिलेटेड लेजर पोस्टिंग. इट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस फॉर दिस ईयर. तो उसके वीडियोस, उसका जो भी है टोटल कंटेंट वो आपको बाद में मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द होल सिलेबस. अभी के लिए याद रखो कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ लेज़र है, राइट, वो आपके लिए ज़रूरी है. आपने काइंड्स देखे, टाइप्स देखे, 3 टाइप के हमने लेज़र बनाते हैं, लेकिन यहाँ उसका कुछ क्लासीफाई किया हुआ थोड़ा बहुत रूप है. देख लेते हैं. इसको बोलते हैं सब डिवीज़न ऑफ लेज़र. सो नंबर ऑफ अकाउंट्स ड्रॉन इन लेज़र डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस. वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करता है कि आप कितने अकाउंट बनाते हो, राइट. If the number of accounts are reasonable, the ledger book will not become too bulky. But if number of accounts are more, the volume of ledger book becomes too bulky. यानी हमने देखा, चलो आपने ही देखा कि 12 अकाउंट आपने बनाए यहाँ आगे इस सब में. सो 12 अकाउंट बनाने के लिए पहले तो आपने समझ लो कि सब्सिडरी बुक्स का आपके पास फॉर्मेट तैयार है, राइट. यानी आपके पास वो ऐसा बुक है जिसके अंदर आप सीधा डाल देते हो, लेकिन लेज़र के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ता है. ओके, अब तो सब कुछ अब तो सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में. उसके जो भी फुल स्केप आते हैं, उसके जो भी रिलेटेड बुक्स आते हैं, आपको मालूम है बाउंड बुक आती है, तो उसमें सब कुछ ड्रॉ किया होता है. तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो आपका काम शायद इल्यूस्ट्रेशन में हमने देखा, एग्जाम्पल ने देखा, बढ़ जाएगा, राइट. तो ज़्यादा बुक रखो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अकाउंट मेंटेन करो. तो जब ये ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होंगे तो आपको उसको कहीं ना कहीं तरह डिवाइड करना पड़ेगा. यानी सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके ट्रांजेक्शन्स कम है तो बुक कम रखो, और आपके ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा है तो सेपरेटली उसके लिए इंडिविजुअली बुक बनाओ, राइट. क्योंकि सब एक साथ आएगा तो आपको ढूंढने में भी तकलीफ हो जाएगी. सो इफ़ इट इज़ बल्कि, राइट, वॉल्यूम ऑफ लेजर बुक बल्कि हो जाएगा, तो उस टाइम पे समझ लेना कि आपके ट्रांजेक्शन ज़्यादा है. सो इफ़ देयर इज़ ओनली 1 बुक ऑफ लेजर, द वर्क ऑफ पोस्टिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड बिटवीन मोर देन 1 पर्सन. अगर मैं ही एक बात कर लूँ कि अगर अकेला मैं ही लेज़र बुक बनाता हूँ, सिंपल कोई भी जनरल के हिसाब से, तो अकेला मेरा ट्रांजेक्शन्स कम हो गए तो आई विल एबल टू हैंडल. लेकिन अगर ट्रांजेक्शन हर रोज़ के 40-50 है और उसका लेज़र पोस्टिंग करना है तो इट विल वेरी टफ फॉर मी टू, राइट. मेरे लिए भी थोड़ा टफ पड़ जाएगा क्योंकि सब एक ही बुक में करना है तो. लेकिन अगर ऐसा हो कि जो 40-50 ट्रांजेक्शन है उसकी जो एंट्री देनी है उसमें परचेस की कोई और दे, सेल्स की कोई और दे, रिटर्न की कोई और दे, ऐसा हो सकता है. यानी समझ लो गुड्स की ऐसा हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर एसेट है तो एसेट की इनकम एक्सपेंसिव, तो ये पॉसिबल है. लेकिन उसके लिए हमें अलग से अलग नंबर ऑफ द लेजर बुक बनाने पड़ेंगे. ये तो एक सिंपल एग्जांपल है. तो यहाँ देख लो, एट दिस स्टेज अगर पहला देखें तो यहाँ पर हम कोई किसी को काम नहीं दे सकते. लेजर हम फाड़ के तो किसी को दे नहीं सकते, एज यू नो दैट वन. तो उसको तो हम बुक बाउंड बनाते हैं तो छोटा पेज हो तो स्वाभाविक स्टूडेंट्स આપણે એને આપી શકીએ, राइट. बट हाउ दिस पर्टिकुलर लेजर बाउंड बुक विल बी गिवन टू दी अदर्स, राइट. उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते ना. तो सिंपली एट दिस स्टेज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया ऑल अकाउंट्स आर क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट डिविजन्स. हर डिविजन्स में उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. व्हेन मोर देन 1 लेजर्स आर मेंटेन्ड बाय क्लासीफाइंग ऑल अकाउंट्स ऑफ अ लेजर, इट इज़ नोन एज डिवीजन ऑफ लेजर और क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर. ये उसकी डेफिनेशन है, राइट. फिर से एक बार, वंस अगेन, व्हेन मोर देन 1 लेजर्स आर मेंटेन्ड, मैंने सिर्फ एक ही लेजर बनाया है, समझ लो, राइट. सिर्फ मेरे पास एक ही लेजर है, ये लेजर नंबर 1 है, समझ लो ये मेरा लेजर नंबर 1 है. मैं परचेस, सेल्स,
राइट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब एसेट्स, राइट, ये सब यहाँ बनाता हूँ, राइट, सब कुछ यहाँ है। 5 तो आ गए और कई हो गए, इनकम एक्सपेंसेस, राइट, इनकम एक्सपेंसेस, तो ये सब मैं एक में बनाऊँगा, राइट। तो शायद चलो मेरे ट्रांजेक्शन्स रोज़ के 20 है तो मैं कर सकूँगा, राइट, 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 2 2, राइट, तो हो सकता है। लेकिन अगर मेरे ट्रांजेक्शन्स 50 से ऊपर है, राइट, तो सोचना पड़ेगा ना। तो यहाँ ये चीज़ कहने मैं चाहता हूँ कि व्हेन मोर देन 1 लेजर्स आर मेंटेन by classifying all accounts of a ledger, it is known as division of ledger और classification of ledger, right। तो अब एक से ज़्यादा हम अकाउंट बनाएंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि शायद हम उसको डिवाइड कर सकेंगे। ये दोनों मैंने बना दिए लेज़र, तो अब ये 3 गुड्स के मैं यहाँ रखता हूँ और ये एसेट्स के मैं इसमें ट्रांसफ़र करता हूँ, तो ये L नंबर 2। तो समझ लो ये 4 एक में आ गए और ये 4 दूसरे में आ गए, तो ये काम 2 हो गया। तो अब ये प्रशांत सर ले रहे, ये कमलेश सर ले रहे, हो गया। यानी मेरे का कहने का मतलब है कि ये लेजर बुक मैं लिखूंगा और ये लेजर बुक कमलेश सर लिखेंगे, हो सकता है ना। सो सिंपली मिस्टर ए ये लिखेंगे, मिस्टर बी ये लिखेंगे, एक्स ये लिखेंगे, वाई ये लिखेंगे। अब इसको मैं 4 कर दूँ तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 4 जने लिख सकेंगे। तो परचेस का अलग, इनकम का अलग, एक्सपेंस का अलग, सब कुछ। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारे ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो गए। सो पर्टिकुलरली जो ट्रांजेक्शन्स है वो अलग से अलग आप कर सकते हो एज पर योर नीड। तो उसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेजर और क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब डिवीजन ऑफ लेजर और सब्सिडरी लेजर। 4 नाम है इसके स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ लेजर, क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, सब डिवीजन ऑफ लेजर और सब्सिडरी लेजर। सब डिवीजन यानी जो भी ऊपर का है उसके डिवीजन निकाल दो, और सब्सिडरी बुक्स है ऐसे सब्सिडरी लेजर आएगा। सो बाय दिस मोर देन 1 बुक्स आर मेंटेन फॉर द लेजर, मूवमेंट्स ऑफ द बुक्स बिकम मोर इजी एंड द वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन वेरी इजीली। तो अब ये तो अच्छा हो गया ना, आपके बुक्स इजीली आप सबको दे सकते हो और उसका मूवमेंट भी हो सकता है, तो जिसको आता है वो कर सकता है। समझ लो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाके वो काम करना कर सकता है, लेकिन एक ही हो तो नहीं हो सकता। सो इवन इन द कंप्यूटर्स nowadays computer age, the importance of subsidiary ledger is maintained। ये भी बहुत है, हमें ऐसा लगता है कंप्यूटर का ज़माना है, कोई लिखता नहीं है, बहुत सारे लिखने वाले हैं, बहुत सारे अकाउंट लिखते हैं और वो भी हाथ से ही, उस पर ही उनको ट्रस्ट है, कीप इन माइंड। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आ गया तो अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, पड़ेगी, अकाउंटेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। बेस तो हमें यहीं मिलेगा, कीप इन माइंड। ओके, आगे चलते हैं। आई एम डैम श्योर के विद इन नेक्स्ट 2 or 3 years there will be more and more opportunities in our field। the reason is there, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो अकाउंटेंट होते हैं वो सही मायने में एक्सपीरियंस नहीं होते तो प्रॉब्लम होता है, राइट। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया हुआ है, आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, यू कैन डू एनीथिंग, आप लिख सकते हो, राइट। किसी भी शॉप, किसी भी छोटी बड़ी शॉप का या कोई कंपनी का अकाउंट भी लिख सकते हो, राइट, वो आएगा आगे कंपनी का भी। सो आगे बढ़ते हैं। Classification of ledger can be done in various ways, considering the receivables, payables and other accounts। अब जो मैंने एग्जांपल दिए वो यहाँ उसके हट के है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्या होगा, परचेज सेल, isn't it, right। तो क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन वेरियस वेज, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर अकाउंट्स। 3 हो गए, तो एक में ये आएंगे, एक में पेएबल्स आएंगे, एक में अदर अकाउंट। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन आर जनरली एडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। जो भी पूरी कंट्री में, हमारी इंडिया की बात करें, मोस्टली जो भी ट्रेडर्स है वो यही क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। लेजर ऑफ इंडिविजुअल्स से पहला, दूसरा जनरल लेजर्स। इंडिविजुअल्स यानी जो बंदे जिससे हमने परचेस किया है, वो बंदे जिसको हमने सेल किया है, जिसका इंडिविजुअल अकाउंट है, उनका अकाउंट अलग बनेगा, राइट, और दूसरा अकाउंट बनेगा जनरल लेजर, कॉमन सबके लिए। तो पहला स्टार्ट करते हैं, लेजर ऑफ इंडिविजुअल्स। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेंटेन अकाउंट्स इज टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स ऑफ अ बिजनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इजीली एंड क्विकली। तो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये जो इंडिविजुअल अकाउंट हम बनाते हैं उससे हम ऑन दी स्पॉट मालूम पड़ जाता है कि मिस्टर रमेश भाई से हमको कितने पैसे लेने हैं, राइट। मिस्टर एक्स से हमको कितने पैसे लेने हैं, मिस्टर स्टैंड से हमें कितने पैसे लेने हैं, मिस्टर बुक से हमें कितने पैसे लेने हैं। अच्छा, सामने मिस्टर रेफरेंस को हमको कितने बुक पैसे देने हैं, राइट। मिस्टर
पेन को हमें कितने पैसे देने। तो रिसीवेबल्स पेएबल्स का हमें कोई ना कोई ऑन द स्पॉट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा थ्रू दिस लेजर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। सो सिंपल ये है कि रिगार्डिंग द रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स ऑफ अ बिजनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इजीली एंड क्विकली वी कैन एबल टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर्स फ्रॉम whom the goods are purchased on credit are creditors account. It is very easy कि accounts of traders from whom the goods are purchased, creditors account, and accounts of customers from or to goods are sold on credit are debtors account. तो अगर हम ऐसा कर दें कि जिससे हम गुड्स परचेस करते हैं उनका अकाउंट हो क्रेडिटर्स अकाउंट, जिसको हम गुड्स सोल्ड करते हैं उनका अकाउंट कर दें डेटर्स अकाउंट। और ये क्रेडिटर डेटर्स कब होगा क्रिएट, आपको मालूम है, जब एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्रिएट होगा तो द रिलेशन ऑफ डेटर क्रेडिटर विल क्रिएटेड। सो इन दोनों के अकाउंट ही बना दो, अलग लेजर बना दो। सो दिस आर कॉल्ड इंडिविजुअल्स अकाउंट। फिर से एक बार, जो भी क्रेडिटर्स है उनसे हम गुड्स परचेस करते हैं क्रेडिट पर तो उनका एक अकाउंट है क्रेडिटर्स, और जिसको हम गुड्स सोल्ड करते हैं कस्टमर्स उनका एक अकाउंट है डेटर्स अकाउंट। तो ये जो बनते हैं अकाउंट उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल अकाउंट, क्योंकि उनका नाम आ रहा है, उनके इंडिविजुअल हम उसको लिखते हैं। अ सेपरेट लेजर फॉर बिजनेस क्रेडिटर्स गुड्स इज केप्ट एंड इट इज नोन एज क्रेडिटर्स लेजर, परचेज लेजर। उसका दूसरा नाम याद रखना परचेज लेटर, बिकॉज इट इज क्रेडिटेड लेजर, वो सीधा हम उनसे गुड्स परचेज करते हैं इसलिए। और इन द सेम वे अ सेपरेट लेजर फॉर बिजनेस डेटर्स of goods is kept and it is known as debtors account, that is debtors ledger, तो उसे सेल्स लेजर भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम है स्टूडेंट्स, राइट। जो क्रेडिटर्स का अकाउंट है उसे हम परचेज लेजर बोलते हैं, यानी क्रेडिटर्स लेजर हो। जो डेटर्स लेजर है यानी डेटर्स अकाउंट है तो वी कैन गिव द नेम सेल्स लेजर, हम उसको सेल्स लेजर का नाम आपी શકીએ, આપણે આપી શકીએ सेल्स लेजर नाम, उसको दे सकते हैं नाम। लेकिन उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है पर्टिकुलरली हम कोई एक ही क्रेडिटर या डेटर्स के साथ बिजनेस करते हो तो सिर्फ उसका नाम लिखो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमें अलग अलग नाम लिखने ही पड़ते हैं। नाउ बिसाइड्स दिस, ये तो सिर्फ इंडिविजुअल है, बिसाइड्स दिस द क्रेडिटर्स लेजर एंड डेटर्स लेजर कैन ऑल्सो बी फर्दर क्लासिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एज अंडर फॉलोइंग एडिशनल सब डिविजन्स। ये तो दोनों बना दिया हम इंडिविजुअल, हमने परचेज और सेल्स का, राइट, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, सॉरी क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, यस एग्जैक्टली। अच्छा, अब आगे हम जाते हैं कि इसके सिवा क्या हो सकता है। मे बी समटाइम इट हैपन्स के हमारा बिजनेस बहुत लंबा चौड़ा है, हमें बहुत आउटसाइड ऑफ द स्टेट में भी काम करना होता है, तो फिर हम जाते हैं अल्फ़ाबेटिकली एंड एरिया वाइज, है। जो फॉलोइंग ये में जो इन्फॉर्मेशन दी है फिर से एक बार देख लो, क्रेडिटर्स लेजर और डेटर्स लेजर के अलावा, राइट, हम उसको फर्दर सब डिवीज़न में क्लासीफाई कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली एंड एरिया वाइज। आपको मालूम है हर लेज़र, हम जब पर्सनली मिलेंगे मैंने बोला आपको बताऊंगा मैं ये लेज़र कैसा होता है, लाल कलर का उसका जो बाउंड बुक होता है वो, तो ये जो है उसमें अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ होता है। सो अल्फ़ाबेटिकली में आएगा द लेज़र कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल A to N, यानी A to N का एक अलग बुक रखेंगे, O to Z वो अलग रखेंगे, सो एज पर द नेम ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंट, तो इसके हिसाब से हम रखेंगे। इट इज़ डिपेंड अपॉन द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स एरिया वाइज। कंसिडरिंग द सेल्स एरिया ऑफ अ ट्रेडर अ लेजर कैन बी क्लासीफाइड, यानी एरिया पर है तो फॉर एग्जांपल अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ गुजरात स्टेट, अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ राजस्थान स्टेट। अगर गुजरात का बिजनेस भी बहुत बड़ा है, हम सिर्फ गुजरात में बिजनेस करते हैं तो अकाउंट ऑफ द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, राइट, आनंद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, राइट, वो लिख सकते हो आप कोई भी, तो वो अलग अलग हमारे स्टेट के हिसाब से जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आएंगे। अगर स्टेट में बिजनेस कम है और हम आउटसाइड ऑफ द स्टेट बिजनेस करते हैं तो अलग अलग नाम लिखो, इंडिविजुअल ऑफ गुजरात स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राइट, वो लिख सकते हो आप, जम्मू कश्मीर, बिहार, केरला लिख सकते हो, तेलंगाना, तो ये भी एरिया वाइज हो जाएंगे। हाँ, ये तो बात हुई स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की। अरे बिजनेस आपका बहुत बड़ा है, आप तालुका में भी जाते हो तो गिव द नेम ऑफ द तालुका, आंकलाव, वासद, जो भी आता है वो, राइट, आनंद खुद तालुका है लिख दो, तो सोजित्रा, पेटलाद लिखो, तो अलग अलग तालुका है तो उसके हिसाब से बनाओ। उसमें भी बहुत कुछ है तो उसका सेपरेट बनाओ, उसके अंदर जो छोटे छोटे गांव होते हैं उसके हिसाब से जाओ। तो ये तो बहुत बढ़िया है ना कि आप जितना चाहो उतना उसको लंबा कर सकते हो, सब डिवीज़न आप कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से, दैट इज़ एरिया वाइज। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर आप ये काम करोगे तो आपका काम हार्ड हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी इजी, हर कोई काम कर सकेगा फिर,
ओके तो हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन के हिसाब से हम उसको एरिया वाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सेकंड टाइप दैट इज अ जनरल लेजर। आउट ऑफ द टोटल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट द अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये तो हमने बना दिए दोनों अलग इंडिविजुअल, राइट, सेल्स एंड परचेस के। अकाउंट्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग इंडिविजुअल्स एंड अदर अकाउंट्स आर मेंटेन इन वन सेपरेट लेजर। यानी हम समझ लो हम बिजनेस कर रहे हैं परचेस सेल का, वी आर ट्रेडर, वी आर इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, तो हमने इंडिविजुअल बना लिए, तो बाकी के सब गेट टुगेदर आएंगे, राइट, जनरल लेजर में, वो चलेगा, राइट। तो ऑल रिमेनिंग इंडिविजुअल्स एंड अदर अकाउंट्स मेंटेन इन वन सेपरेट लेजर विच इज नोन एज जनरल लेजर। तो शायद आपको पूछा जाए व्हाट इज जनरल लेजर, तो जनरल लेजर इज नथिंग एक्सेप्ट द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ट्रांजेक्शंस और अकाउंट्स, all the remaining transactions or individuals transactions are exactly with the help of the information and with the help of the other accounts are maintained in one separate ledger that is called general ledger। यानी कि इन दोनों को हटा के, क्रेडिटर डेटर को हटा के, बाकी के जो भी सब ट्रांजेक्शन है जिस बुक में लिखे जाते हैं, जिस लेजर में लिखे जाते हैं, उसे हम सेपरेट लेजर में लिखते हैं, उसे जनरल लेजर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। हियर द लेजर इज देयर, सी। उसके दो टाइप पड़े, टाइप नंबर 1 लेजर ऑफ इंडिविजुअल, दूसरा टाइप पड़ा लेजर ऑफ जनरल, यानी लेजर ऑफ इंडिविजुअल, जनरल लेजर। लेजर ऑफ इंडिविजुअल्स के दो टाइप पड़े, क्रेडिटर्स लेजर दैट इज वी कैन से परचेज लेजर, डेटर्स, राइट, वी कैन से सेल्स लेजर। क्रेडिटर्स के भी दो अल्फाबेटिकली एरिया वाइज, डेटर्स के भी दो अल्फाबेटिकली एरिया वाइज। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे लेजर का जो क्लासिफिकेशन था, सब डिवीज़न, वो हमने आज ख़त्म किया। थियोरी पार्ट है, समझ लेना, फिर से एक बार पढ़ लेना। हाँ, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बोलना। अब जो है लास्ट पॉइंट हमारा बैलेंसिंग एन अकाउंट, ये कुछ नया नहीं है, बैलेंस किया हुआ है आपने, राइट। कौन सा बैलेंस किया, कमेंट में लिख देना कि अभी तक आपने कौन सा ऐसा बैलेंस ढूंढा है पिछले चैप्टर्स में जिससे आपको मालूम पड़ा था, राइट, कि ये बैलेंस था। याद करना, बैलेंस हमने ढूंढा है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कौन सा बैलेंस ढूंढा था, किस चैप्टर में ढूंढा था, वो आपको मालूम है। सेम थिंग हमें यही करनी है, इसीलिए उस टाइम पर मैं बोलता था इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कीप इन माइंड, ओके। सो वो आपको याद होगा तो ये इजीली ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा थियरी पोर्शन है, वो पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर आगे ले जाएंगे, राइट। A simple thing is there. So that's the end of our session 2. Thank you.